अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लें, ताकि आपको इसकी भी सही तरह समझ लग सके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेट लॉ क्या होता है और क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूलैरिटी भी हमने थोड़ा सा इसमें हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखनी है। आपको इसी में प्रोवाइड किया जा चुका है सारा मटेरियल, और वीडियो के अंदर ही। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को ना शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर ना करते हुए लेक्चर आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जो किसी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो इंहिसार नहीं करता किसके ऊपर, रिएक्शन की कंसंट्रेशन के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने जब किया था एक रिलेशन हमने देखा था, तो उसमें भी हमने किया था कि ज़ीरो जब एन हम वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इन ऑर्डर टू डिराइव द कनेटिक इक्वेशन इसकी हमने जो निकालनी है, सच रिएक्शन कंसीडर हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, जो कि डिकम्पोज यानी वो हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्शन करके वो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट पी में, ठीक है। ये देखें, अब शुरू में क्या है, एट स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ प्रेजेंट इन द रिएक्शन मीडियम, यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब टाइम जब क्या है, एट स्टार्ट यानी टाइम ज़ीरो, तब हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल ए हैं ये, और प्रोडक्ट क्योंकि भी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो उसके मोल ज़ीरो हैं, और सिर्फ रिएक्टेंट ही पड़े हुए हैं, ठीक है। कब? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट की बात है। आफ्टर टाइम टी द अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ reactants is reduced as some of the reactants are converted into products। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए, और वो कितने हैं, मोल्स। वो कह रहा है इफ़ एक्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, अगर एक्स मोल हमारे पास बन रहे हैं प्रोडक्ट के आफ्टर पासेज ऑफ टाइम टी, देन अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन इस टाइम टी पर क्या होगी, सिंपल सी बात है, इतने में से ये इसमें से ये वाले माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी ए माइनस एक्स, ठीक है। कब? जब कोई भी हमारे पास हमने टाइम टी लिया आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने देखा था दी progression of reaction will depend on the available concentration of the reactant, यानी जो हमारे पास प्रोग्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी। हेयरफॉर अगर हम रेट इसको हम लिखते हैं क्या नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ए की पावर एन होगा। अब फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होगी, एन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर ज़ीरो है ना, इसलिए ज़ीरो होगा। नाउ इसको रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाय रिप्लेसिंग इट विद कांस्टेंट या और इक्वलिटी के साथ, तो कांस्टेंट लगाएंगे, ये आ गया हमारे पास के इंटू ए की पावर ज़ीरो। ए हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ राइटिंग डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये बराबर हो जाएगा हमारा इसके, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की वैल्यू इधर लगाएंगे, ये दोनों इसके बराबर आ जाएंगे, और किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होते हैं, 1 इंटू के इज इक्वल्स टू के। तो द अबव इक्वेशन इज रिगार्डेड एज द रेट लॉ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन जो है। नेक्स्ट
द फाइनल रेट लॉ, अब उधर उसी को हमने रीराइट करना है, ये इस इक्वेशन को, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। द फाइनल रेट लॉ कैन आल्सो बी रिगार्डेड इन एज अ डिफरेंशियल फॉर्म रेट इक्वेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब वो कह रहा है नो मूविंग ऑन द सॉल्व ऑन टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्वायरिंग द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर। ये ज़रा स्टेप है जो मैं आपको बताता हूँ क्या करना। ये डी टी है ना, ये इसको भेज देना है इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन टू सेपरेट द वेरिएबल सेपरेट किया, डी एक्स इधर आ गई और डी टी इधर आ गया। हेयर ओनली टू वेरिएबल्स ऑफ इन्वॉल्व, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक्स क्या हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन और टी टाइम है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी हैव टू वेरिएबल्स ऑन डिफरेंट साइड, इसको ये टाइम वाला इस साइड पे आ गया और कंसनट्रेशन इस साइड पे आ गई। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज मूव टूवर्ड लेफ्ट साइड, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो लेफ्ट साइड पे होता है हमेशा ऑफ द इक्वेशन, वाइल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा राइट साइड पे होगा, किसकी, ऑफ अ केमिकल इक्वेशन के। नाउ यानी देखिए ना, इधर टाइम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो जितना ये चेंज होगा कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। नेक्स्ट में इसमें ये क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अब इसमें इंटीग्रेशन कर देनी है। इसकी लिमिट क्या होगी, ज़ीरो से कुछ कंसंट्रेशन, इसकी ज़ीरो से टाइम टी जितना होगा, तो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। द कांस्टेंट क्वांटिटीज़ आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, विच इज़ वाई दे आर रिमूव फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ये बाहर आ गया। अब इसमें बहुत सिंपल से इसमें कवानीन इंटीग्रेशन के इस्तेमाल होने हैं, वो जो कि क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल है, साथ कांस्टेंट क्या है 1 लगा होगा, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। तो उसकी लिमिट क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास है x माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू इसे के इंटू टी माइनस 0। इंटीग्रेशन साइंस अब रिमूव किया, लिमिट अप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, where c is represents the constant of integration, its value can be calculated by applying the initial conditions, ठीक है। अच्छा, ये c होता है कि इसमें ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता c, इनडेफिनेट में आता है, ये ज़रा कुछ आपको समझाने के लिए लगा दिया था लिमिट, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल्स इन्वॉल्व, उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंडीशन के लिए हमें ज़रा दोबारा हमें जाना पड़ेगा थोड़े से स्टेप पीछे। वो ये थे कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी, जो हमारे पास मोल एक्स थे वो भी ज़ीरो थे, एक्स हमारे पास ज़ीरो था और टी भी हमारे पास ज़ीरो था, ठीक है। सो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन के मुताबिक आ जाता है वो है क्या, ये हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब एट इनिशियल कंडीशन पे हमारी के ये x भी ज़ीरो टी भी ज़ीरो, तो इसमें वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो सारी रकम प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन अवेलेबल कंसनट्रेशन x प्रोडक्ट यानी वो भी ज़ीरो थी, एंड द टाइम वो भी ज़ीरो था, तो इसको हमने प्लेस कर दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, इस सी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। वो पुट करने से हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू के टी, ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इन्फॉर्म्स अस दैट द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन। अब इसमें कंसनट्रेशन का है ही नहीं कोई इसमें काम, तो यही हमें यही बता रहा है, इसकी वैल्यू है ही नहीं कोई, यानी कोई वेरिएबल है ही नहीं कंसनट्रेशन का, तो फैक्टर है ही नहीं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है भाईजान, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि पास कर रही है, जैसे ये y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास ना वो क्या नाम है, स्लोप भी आती है ना जिस तरह, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कुछ, इसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन के रूल इसमें हमारे इस्तेमाल होते हैं।
मसलन अगर कांस्टेंट हो साथ कोई वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा जिस तरह हमने अभी किया है, तो वो वेरिएबल आ जाएगा प्लस कौन। ये हमारे पास लिमिट ना हो जिधर, ये हमारे होते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। और अगर जिस तरह हमने ऊपर लगाई थी अपर लिमिट यानी 0 से ये डेफिनाइट इंटीग्रल होते हैं। इस तरह अगर हमारे पास दो हों, दो हमारे पास वैल्यूज़ वेरिएबल हों, यानी दो हमारे पास इस तरह कांस्टेंट हों, वेरिएबल तो एक्स है ना, तो ये हमारे पास दरमियान में जमा हो तो ये अलग-अलग हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो फंक्शन है, साथ में फंक्शन भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं एक कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है इंटीग्रल से। अगर ये इस तरह का मामला कि पावर है उसके ऊपर ऑलरेडी, ठीक है, और उसका ये इधर डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो उसकी पावर में 1 प्लस कर देना प्लस सी। और इसी तरह अगर बटे में हो तो ln आ जाएगा। इसी तरह अगर a की पावर समथिंग हो, अब ये इसमें ये एक फॉर्म है स्पेशल, ये a की पावर एक वेरिएबल है, a की पावर u है यानी उसका एक वेरिएबल है, तो ये अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी, वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वो a की पावर यही ओवर ln है। इसी तरह e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e की पावर वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव साथ हो तो सिंपल ये आ जाएगा। इस तरह साइन के लिए माइनस कॉज होता है, ये चंद आपने ज़रा इसी में इस्तेमाल होने, ये ज़हन में रखने हैं आपने। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्राफिकली। तो अब हमने पढ़ा था कि ये जो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को ग्राफिक मैथमेटिक्स में इसको हमारे पास ये स्लोप बनती है, जो कि ग्राफ की स्लोप बनती है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसको हम देख लेते हैं ग्राफिकली। x इज इक्वल टू के टी इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको हम ऐसे भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये एक स्लोप बन रही है, ठीक है, ये t और x है। और इस डिफरेंशियल फॉर्म में भी बन दोनों में क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डायरेक्टली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे हमारे इधर देखें, इधर टाइम जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम गुजरा कंसंट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है। इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये दिखा रहा है, ये देखें टाइम बढ़ रहा है ना, तो ये हमारे पास इजाफा होता जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये देखें इसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, वो उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करता। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं यूनिट्स इसके। तो के क्या नाम है, x इज इक्वल टू के टी था ना, तो उससे हमने ये k इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। अब x क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो क्या आती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओवर टी वो हमारे पास टाइम है, ये टाइम है, असल में ये स्पेलिंग नहीं सही लिखे हुए, ये टाइम है, ठीक है, और ये उसका यूनिट सेकंड होता है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, चलो ये टाइम हमारा ज़हन में रखना आपने, और उसका यूनिट सेकंड है। ये टाइम आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, जितना आप चाहें, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिमिलर स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है सेकंड ही है, ठीक है। सिमिलर यूनिट इसको हम लिख सकते कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंशियल, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, वो भी सेम यही आएगा। हाफ़ लाइफ और ज़ीरो ऑर्डर है। हाफ़ लाइफ ये होती है कि एक वो टाइम होता है जिसके बाद जो हमारे पास मटेरियल है ना, उसकी वो क्वांटिटी कंसंट्रेशन हाफ़ हो जाती है, ठीक है। हाफ लाइफ इट इज़ अ टाइम एट विच 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये इसमें हाफ लाइफ है, ठीक है। और इसको हम ऐसे टी बेस 1/2 हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब व्हेन टी बिकम्स यानी हाफ लाइफ हो जाए, देन यानी इतना हो जाए कि आधा रिएक्टेंट बदल जाए प्रोडक्ट्स में, देन हाफ ऑफ द इनिशियल कंडीशन इज ऑफ रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट में इतना कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी a/2x होगा हमारे पास, कब, हाफ लाइफ पर। अब ये वैल्यू हम प्लग इन करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास x की जगह a/2 आ जाएगा और t की जगह 1/2 यानी हाफ लाइफ को शो कर रहा, ये के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम द अबव कैन बी कंक्लूड हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ के लिए उसकी वैल्यू है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो कि उसकी ना क्या होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के लिहाज से। लेकिन फिर भी
ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ जो इनिशियल उसकी होगी, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी ये वीडियो, कोई सजेशन हो तो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।